हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है हीलिंग कोड के द्वारा अनबॉर्न बेबी। थोड़ा सा टॉपिक हटके है, समझिएगा इसे। अनबॉर्न बेबी यानी कि जो बेबी अभी पैदा नहीं हुआ है, बॉर्न नहीं हुआ है, उसके लिए बात हो। अब कैसे समझते हैं कि कुछ लोग प्रेग्नेंट होते हैं, उनको डर लगा रहता है या डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, आपको बहुत ही केयरफुली रहना है, बहुत ही ध्यान देना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं माँ या परिवार के सदस्य इस सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पूजा कराते हैं, वहाँ पूजा कराते हैं, इनकी बात उनकी बात बहुत कुछ सुनते हैं। तो आज मैं अपने साथ लेकर आई हूँ हीलिंग कोड कि आप ये रेमेडी भी करके देखिएगा, आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। रिलीफ क्या मिलेगा, इसका मतलब ये जो बेबी बॉर्न नहीं हुआ है वो सही सलामत आए, उसके लिए ही तो है ये हीलिंग कोड, ठीक है। तो आपको पूरे विश्वास के साथ, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, अनबॉर्न बेबी का मतलब है कि कोई भी लड़की हो या लड़का, कैसा अंदर तो पता नहीं चलता, कुछ भी हो सकता है। आप उसकी सेफ्टी सुरक्षा के लिए ये नंबर अपने पास लिखेंगे, ठीक है। तो जिनको प्रेगनेंसी है, जो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है ना, वो अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट में ये नंबर को लिखना है, ठीक है ना। आप लिखेंगे ये नंबर बेबी तक भी जाएगा, यानी आपके बॉडी में ही है, ठीक है। आप माँ हो तो जो आप खाते हो वो बेबी को जाता है, जो आप सोचोगे वही बेबी को भी जाएगा। पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आपका ये 9 मंथ का प्रोसेस है तो आपको पूरा 9 मंथ ही लिखना होगा, ठीक है ना। अगर आपने थोड़ी दिन लिखा कि मुझे बस 43 डेज़ लिखना है या 1 मंथ या 2 मंथ लिख लिया, बस ठीक है। क्योंकि नॉर्मली बोला जाता है कि 3 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कि 3 मंथ तक आपको ध्यान देना है कि हाँ भाई, बहुत केयरफुली रहना है, और वो हो गया तो अब तो कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा नहीं। अगर आप ये लिखते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फ़ायदा ही होगा। मतलब 3 महीने तो गुजर गए हैं, आगे भी प्रेगनेंसी में, मतलब आपका जब होता है, बॉर्न होता है बेबी, तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, वो सही सलामत इस दुनिया में आए। आप तब तक इस रेमेडी को फॉलो करिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शर्त यही है, विश्वास करना है पूरा, तभी ये काम करता है, ठीक है। हीलिंग कोड, चलिए मैं आपको नंबर बताती हूँ, ठीक है। नंबर हमारा है ओनली 3 डिजिट का नंबर है। ये नंबर बहुत ही छोटा है, क्योंकि बाकी नंबर्स मैं बहुत बड़े बड़े बताती हूँ, ठीक है ना। तो ये नंबर बहुत ही छोटा है। आप इसको चैंटिंग भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें टाइम दे सकते हैं, ठीक है ना। करना क्या है आपको, पहले ध्यान से सुनिए। नंबर बोलती हूँ मैं, 912, दैट्स इट। बस ये 3 डिजिट के नंबर हैं और कितने मिरेकल वाले काम करेंगे कि आप समझ ही नहीं सकते, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 912, ठीक है। इस नंबर को आपको अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट में कभी भी लिख सकते हैं। जब कोई चीज़ लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो वो हमेशा याद रखिएगा दिन में ही करना है आपको। आप डे में करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये रेमेडी काम तो रात में भी करती है, लेकिन अगर वो शाम को लिख दिया जाए, ठीक है, या पहली शुरुआत, पहला दिन जो आपका होगा वो आप दिन से ही स्टार्ट करिएगा। आपको अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट में लिखना है, ठीक है। अपने इष्ट देवता या गुरुओं का ध्यान करके लिखना है, और इस चीज़ का ध्यान देना है कि हाँ, ये काम मेरा हो, ठीक है, पूरे विश्वास के साथ। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको प्लेन कागज़ में, ठीक है, वाइट कलर का प्लेन कागज़ आपको लेना है, उसमें ये नंबर लिखना है, नीचे अपने इष्ट देवता का ध्यान लिखना है, और ध्यान करके लिखना है, उनका नाम लिखना है, मेंशन करना है उनका नाम या गुरु का नाम, जो जिनको आप मानते हो। आप कोई भी, किसी को भी मान सकते हो, ठीक है, किसी भी धर्म से, उनको लिखना है। कागज़ कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगल या स्क्वायर, यानी उसका शेप होगा वर्गाकार या आयताकार। उसको आप फाड़ेंगे नहीं, उसको आप कैंची से कट करेंगे या स्केल से आप रख कर फाड़ते हैं, उस तरह से फाड़ के ऐसे नहीं लेना है कि आपने लिख लिया, वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है। उसका शेप प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा हो गया। तीसरा, आपको चैंटिंग करना है। आप कभी भी कर सकते हैं, 2 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, जितना आपको टाइम मिलता है। चैंटिंग में 912 912 912 नहीं बोलना है, जैसे मैंने किया 912, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना। 1 डिजिट ही काउंट करनी है, चैंटिंग करनी है, ठीक है। 912 912 912 912 912, ऐसे आपको चैंटिंग करनी है, ठीक है। चैंटिंग हो गया।
तीसरा, अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है कि प्रेगनेंसी में, जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बेबी में दर्द हो रहा है टमी में हमारे, मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जब हमारा बेबी रहता है तो अगर उससे रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो ये नंबर आपको चैंट करना और लिखना प्रॉपर है, वो काम करना ही करना है, ठीक है ना। तो इसके साथ आपको क्या करना है, आपको बॉटल लेनी है वाइट कांच की, ठीक है, छोटी बड़ी कैसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। और उसमें आपको पानी लेना है और नीचे छोटा सा चिट बनाना है, उसमें आपको ये नंबर्स लिखने हैं, नीचे अपने इष्ट देवता का नाम मेंशन करना है ध्यान करके। पहले ध्यान करिएगा, फिर हीलिंग कोड्स लिखिएगा, ठीक है, फिर उनका नाम लिखिएगा और उसके बाद उसको किसी भी ग्लू से उसकी पेंदी, बॉटल की पेंदी पर चिपका देना है। मैं पेंदी का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि आप प्रॉपर समझिए कि चिपकाना कहाँ पर है, ठीक है, फिक्स कहाँ करना है। तो वो पेंदी पे ही लगाना है और उसको कम से कम 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे जितना आप रख सकते हो रखो। उसके बाद वो पानी तैयार हो जाता है। उसको जब भी आपको पानी पीना है, ग्लास में पानी लो, उस पानी को थोड़ा सा डाल लो और पी लो, ठीक है ना। और अगर 2 बॉटल रखना चाहते हो, सुबह से शाम तक अलग हो गई, शाम को रखा तो सुबह पिया और सुबह रखा तो शाम को पिया, तो वो 2 बॉटल रख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसा कर सकते हो। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको करना क्या है। उस बेबी की सुरक्षा के लिए आप ये उपाय पूरे 9 मंथ तक कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी रिज़ल्ट मिले मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है, किसी चीज़ से आपको रिलेटेड दिक्कत है, बीमारी है, आप चाहते हो पूछना मुझसे, तो आप उस बीमारी के बारे में आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, इसके बारे में आप वीडियो बनाइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको शेयर करूँ या वीडियो बनाऊँ, जो भी होगा मेरे से मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो मैं यहीं से अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।